लिक्विडिटी स्वीप को ट्रेड करने की नेक्स्ट कंडीशन में आपको देखना है कि अगर कोई कैंडल अपने रेजिस्टेंस लेवल को इस तरह से ब्रेक करती है और उसके बाद इस कैंडल में यहां से रिजेक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये कैंडल यहां पर इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर देती है, तो आपको एंट्री बनाने के लिए वेट करना है। अगर इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बने और इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर दे तो आप यहां से भी सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यही सेम हमारा सपोर्ट लेवल पर भी वर्क करता है। गाइस, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपको कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते ही ट्रेड में एंटर नहीं हो जाना है, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है। मैं जो सेटअप्स आपको बता रहा हूं, आपको इनको फॉलो करते हुए ट्रेड करना है, इससे आपकी विनिंग के चांस काफी ज्यादा रहेगा। एग्जाम्पल के लिए आप इस बैंक निफ्टी के चार्ट को देख सकते हैं। यहाँ प्राइस डाउन साइड आया है और यहाँ पर हमारा एक स्विंग बना हुआ है जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर रहा है। अब देखिए, जब प्राइस यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लेवल के पास गया हुआ है तो यहाँ पर जो यह रेड वाली कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक तो की है, लेकिन इस कैंडल में यहाँ से हाई रिजेक्शन देखने को मिला है, जिसकी वजह से ये कैंडल नीचे आकर यहाँ पर क्लोजिंग कर दी है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अब आपको यहाँ पर देखना है कि अगर इस बार कोई नेक्स्ट कैंडल बने और इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर दे तो आप यहाँ से सेल साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, प्राइस यहाँ से फास्ट मोमेंटम करते हुए डाउन साइड चला गया है। लिक्विडिटी स्वीप को ट्रेड करने की हमारी थर्ड कंडीशन है कि आपको देखना है कि जब भी प्राइस अपने किसी रेजिस्टेंस लेवल को इस तरह से ब्रेक करता है और उसके बाद अगली कैंडल इस तरह की बनती है जो कि पूरी तरह से इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग करती है, लेकिन इस कैंडल की अपर विक काफी लंबी होती है, तो आपको यहाँ पर एंट्री बनाने के लिए इंतजार करना है। जब इसके बाद कोई अगली कैंडल बने और इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर दे तो आप यहाँ से भी सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई कैंडल अपने किसी सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करती है और उसके बाद जो अगली कैंडल बनती है, अगर वो कैंडल सपोर्ट के नीचे ही क्लोजिंग कर देती है लेकिन इसकी लोअर विक काफी लंबी हो तो आपको यहाँ पर इंतजार करना है। अगर इसके बाद कोई अगली कैंडल बने और इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे तो आप यहाँ से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है। प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल पर गया हुआ है और ये वाली कैंडल यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दी है। उसके बाद देखिए, जो अगली कैंडल बनी हुई है, यह कैंडल पूरी तरह से इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग की है, लेकिन इसकी अपर विक काफी लंबी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल रही है। अब आपको यहाँ पर इंतजार करना है। अगर इसके बाद कोई अगली कैंडल बने और इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर दे तो आप यहाँ से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, प्राइस यहाँ से डाउन साइड चला गया है। गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए। लिक्विडिटी स्वीप को ट्रेड करने के लिए फोर्थ कंडीशन यह है कि अगर प्राइस अपने किसी रेजिस्टेंस लेवल को इस तरह से ब्रेक करता है और उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट करने लगता है तो यहाँ पर आपको एंट्री बनाने के लिए वेट करना है। जब कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बने और इस रेंज को डाउन साइड ब्रेक कर दे, साथ में इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दे, तो आप यहाँ से भी सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस कंडीशन में प्राइस के यहाँ से डाउन साइड जाने का चांस बहुत अधिक रहता है। अब आइए जान लेते हैं कि आपको लिक्विडिटी रन को कैसे ट्रेड करना है। लिक्विडिटी रन को ट्रेड करने के लिए फर्स्ट थिंग जो आपको देखनी है वह है प्रॉफिट बुकिंग बिफोर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। इसमें आपको देखना है कि अगर प्राइस अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास जाता है और वहां पर एक रिट्रेस देने के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो आप वहां पर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लेवल के पास जाता है और यहाँ पर प्राइस एक रिट्रेस देने लगता है तो आपको यहाँ पर वेट करना है। जब प्राइस रिट्रेस देने के बाद इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे तो यहाँ से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ऐसे में प्राइस के यहाँ से अपसाइड जाने का चांस अधिक रहता है, क्योंकि जब प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल के पास आता है और यहाँ पर रिट्रेस होने लगता है तो इसका मतलब होता है कि जो बायर्स यहाँ कहीं पर बाइंग किए हुए थे वे लोग अपने प्रॉफिट को बुक कर लिए हैं और अब इसके नीचे स्टॉप लॉस नहीं बचा हुआ है। तो इसलिए जब यहाँ पर डाउन साइड अब स्टॉप लॉस नहीं बचा हुआ है तो प्राइस भी डाउन साइड नहीं जाएगा, क्योंकि प्राइस हमेशा स्टॉप लॉस के पीछे ही भागता है। अब मार्केट में डाउन साइड स्टॉप लॉस नहीं बचा हुआ है, लेकिन जब प्राइस यहाँ पर एक रिट्रेस दे रहा होता है तो बहुत सारे सेलर्स यहाँ पर रिवर्सल समझकर सेल करने लगते हैं और वे लोग अपने स्टॉप लॉस को यहाँ अपसाइड रख देते हैं, जिससे यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। इसीलिए प्राइस यहाँ से अपसाइड सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए चला जाता है।